नमो नारायण। करने के बाद कर्तापन का अभिमान हो जाना कि हमने अमुक काम ये किया है, ये हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। माने हमने आत्मा को शरीर मान लिया, हमने किया, मान लो हमने आत्मा को शरीर मान लिया। अब जब हमने आत्मा को शरीर मान लिया तो प्रकृति में फंस गई, प्रकृति में हम फंसे हैं, माया में उलझे हैं, हम कभी मुक्त हो नहीं पाएंगे। जब हम आत्मा को शरीर से भिन्न मानेंगे तब हम जा कर के उस परमार्थ की यात्रा में पहुंच पाएंगे। हमारे यहाँ का मान अपमान जब नष्ट हो जाएगा, हम टोटल न्यूट्रल हो जाएंगे, तब हम उस विषय को समझ पाएंगे। गीता में 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को, गीता लिया हूं मैं, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ को देखता है। माने प्यास लगी तो पानी हमने पिया कि प्रकृति ने मांगा, अंदर जल तत्व है ना, जल तत्व की कमी आई तो अंदर मन पे प्रेशर पड़ा कि अंदर जल की कमी आ गई, मन ने, आंखों ने देखा जल कहाँ है, पैरों को आदेश दे दिया, हाथ का उठा के लाए पी लिया। तो ये प्रकृति की मांग है। भूख लगना प्रकृति की मांग है, नींद आना प्रकृति की मांग है, क्योंकि नींद आती, नींद में मन बेहोश होता है, तो ये प्रकृति की मांग होती है। आत्मा कहाँ है? आत्मा न्यूट्रल है, आत्मा न्यूट्रल है। जब व्यक्ति कर्तापन का अभिमान छोड़ देता है, अकर्ता हो जाता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, भूख लगी मैंने खाया नहीं, शरीर को अंदर से इच्छा हुई, शरीर ने भोजन मांग लिया। जब ये बात आ जाती है, ये ज्ञान आ जाता है, तब उस परमार्थ की यात्रा हमारी सफल हो जाती है। और जब सब में समान भाव की दृष्टि आ जाती है, जब तक समभाव की दृष्टि नहीं आ पाती तब तक हम अधूरे हैं। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत तो कहीं सन करें विरोध। जब तक समभाव की दृष्टि नहीं आएगी, हमारी परमार्थ की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। उस परमार्थ की यात्रा में हमको अनेक चुनौतियां आनी हैं, अनेक कष्ट आने हैं, माना अपमान होना है, लाभ हानि होनी है, इत्यादि सारे काम हमारे द्वारा होने हैं। उससे परे होकर के जब हम जा पाएंगे, कृष्ण का चिंतन करेंगे, कृष्ण लीला में हम खो जाएंगे, तो हम इस शरीर को, जड़ को अलग रख देंगे और चेतना को हम अलग कर लेंगे। उस चेतना को, ये हमारी सूक्ष्म चेतना मानी गई है, आध्यात्मिक विषय है ये हमारी सूक्ष्म चेतना है। इस सूक्ष्म चेतना को हम विराट चेतना में, अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया ना भगवान ने गीता में, हम उस सूक्ष्म चेतना को उस विराट चेतना में प्रवेश करा देंगे। जैसे घड़े में आकाश की छाया चित्र दिखती है, उसको घटाकाश कहते हैं। अच्छा, उस घड़े को फोड़ देते हैं तो वो जो घटाकाश है वो महाकाश में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारे अंदर की सूक्ष्म चेतना है वो परम चेतना में जाकर के विलीन हो जाएगी। कब? जब हम अकर्ता मानेंगे अपने आप को कि हमने कुछ नहीं किया, हम अकर्ता हैं, हम प्रकृति से, हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, शरीर की जो परिस्थिति है, जो मांग है वो प्रकृति की मांग है, वो हमारी मांग नहीं है। जब ये और अकर्तापन आ जाएगा, हमने नहीं किया, जो किया शरीर ने किया, आत्मा न्यूट्रल है, आत्मा कभी कुछ को नहीं। एक भजन सुना था कहीं कि तू बोलता है या मुख बोलता है ना, कि तू बोलता है या मुख बोलता है। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये भाव, जब ये ज्ञान जब जागृत हो जाता है, तब जा करके हम उस परम तत्व की प्राप्ति करते हैं। अन्यथा हम भटकते रहते, अभी ज्ञान हमारा उतना नहीं, हम उसी इच्छा में लगे रहते। थोड़ा सा हम अपनी इच्छाएं और बढ़ाएं, एक कदम आध्यात्म की ओर। नमो नारायण।